जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको कभी बोला होगा, यार तुमने एक बार पूछा तो होता मुझसे। आज से 2000 साल पहले आई एक किताब में एक शब्द लिखा हुआ है, आस्क यू विल बी गिवन, सीक यू विल फाइंड, नॉक द डोर एंड यू विल गेट इट। कहने का मतलब है, अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं तो आपको मिलेगा, खोजते हैं तो प्राप्त करेंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे तो दरवाज़ा खुलेगा। किस किताब में लिखा है पता सभी को है, किताब का नाम बाइबल। यहाँ किसी किताब का प्रचार नहीं है, किसी का है। कहने का मतलब है, ये जो पूछने का शब्द है, पूछना, ह्यूमन इंटेलिजेंस का सबसे आसान और सबसे बेसिक चीज़ पूछना। बहुत ही सिंपल शब्द पूछना। कैसे? नहीं आता, पूछते हैं। ऑब्वियसली होता ही है हर घर में, आपको नहीं आता पूछते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? जब आप पूछना ही भूल जाते हैं। कैसे? पूछना कैसे भूलते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और आपको डर क्या रहा होता है, यार कुछ लोग क्या कहेंगे और कुछ लोग क्या कहेंगे। और मैंने बताया पहले ही, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे। इसी डर की वजह से लोग पूछना छोड़ देते हैं। जैसे एक अच्छा खासा तेज स्टूडेंट रहेगा, अगर किसी ने उसका एक बार मजाक उड़ा दिया कि यार ये कैसा सवाल अजीब सा पूछ रहे हो, तो उसके बाद वो पूछना हमेशा के लिए बंद कर देगा। चीज़ें नहीं पता रहेंगी, लेकिन वो डर के मारे नहीं पूछेगा। फिर धीरे धीरे जो एक अच्छा तेज स्टूडेंट एकदम डाउन, और वहीं जो बेकार स्टूडेंट है लेकिन वो बार बार पूछ रहा है, तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो यहाँ समस्या पूछने की नहीं है, इस समस्या की है कि हम इस डर से कैसे पाएं। क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंसान दो चीज़ों से गवर्न होते हैं, मतलब चलते हैं। एक, जीतने की खुशी, ये बहुत बड़ा हमारा इमोशंस है कि हमें जीतने की खुशी, और पेन ऑफ लूजिंग मतलब खोने का डर। अगर इन दोनों के बीच में आपको जीतने की खुशी ऊपर चली गई, आपके इमोशंस में ऊपर आई, तो आप पूछेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको पेन ऑफ लूजिंग यानी खोने का डर ज़्यादा मन में समा जाएगा, तो आप पूछना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और यही आज के इंसानों के साथ क्या हो रहा है कि उनको जीतने से ज़्यादा खोने का डर है। जबकि आज सब कुछ है इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में। आज आपके पास सब कुछ है। आप एक बटन दबाकर खाना मंगा सकते हो, एक बटन दबाकर कार बुक कर सकते हो, एक बटन दबाकर आप टिकट बुक कर सकते हो, एक बटन दबाकर आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप अपना बेसिक नेचर पूछना छोड़ दिए हो। लेकिन इस समस्या का इलाज भी है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी, इसका इलाज भी है। इलाज कैसा? एकदम बेसिक बच्चे की तरह। जैसे बच्चे को कुछ नहीं आता, पूछता है ना, क्या है। और वो जब पूछता है तो वो इस विश्वास से पूछता है कि सामने वाला उसे सच ही बताएगा। फेथ, विश्वास। कहने का मतलब है कि अगर आप प्लान करो तो एक बेस्ट प्लान लाइक ए एडल्ट, बट फेथ लाइक ए चाइल्ड। आपका जो प्लान है एक एडल्ट की तरह होना चाहिए, लेकिन एक विश्वास बच्चे की तरह होना चाहिए। आप पूछो एक बच्चे की तरह। नहीं आता कोई बात नहीं। और एक सबसे जरूरी बात क्या होती है, पूछने वाला व्यक्ति केवल एक बार मूर्ख साबित होता है। ये मेरे एक टीचर थे, मैथ के टीचर केशव सर, उन्होंने कहा था कि पूछने वाला केवल एक बार मूर्ख साबित होता है, ना पूछने वाला हर बार मूर्ख साबित होता है, और उसकी मूर्खता का दायरा बढ़ता जाता है। क्लास 1, 2, 3, 4, 5, ग्रेजुएशन, नौकरी, बाद में और उम्र बढ़ती गई। मतलब वो 35, 40, 50 साल तक वो चीज़ पूछ नहीं रहा, उसका दायरा बढ़ता चला गया। पूछने पे सारा दायरा ख़त्म हो गया था। लेकिन किस लिए? सब कुछ आने का डर, कि लोग क्या कहेंगे, उसका डर। आप लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे। आप अच्छा करेंगे तो कहेंगे, बुरा करेंगे तो कहेंगे। अब लोगों का इसका मतलब आप कुछ मत करिए। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी लोग कहेंगे। ये भी सबसे बड़ी समस्या है। अब पूछने के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले वो हिम्मत लाना कि पूछें कैसे। जब अगर आप
वो हिम्मत अपने इनर से लाते हैं, आप पूछते हैं, तो जब सबसे पहला जो झटका लगता है ना, जो पीछे से संसार हंसता है, वो झटके को बर्दाश्त करना सेकेंड स्टेप। आपने पहले स्टेप में पूछ लिया, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में उस झटके को बर्दाश्त कर लिया जो कि संसार आप पे टप मार रहा है, आप पर हंस रहा है। 2 झटके बर्दाश्त हो गए। तीसरा झटका होता है कि पूछना रिसीव करने का मुख्य कारण, आप किसी इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे जरूरी चीज़ क्या है? इंफॉर्मेशन क्या है कि एक बहुत बड़े सागर की तरह फैली हुई है। अब उसमें से आपको सारी लहरें नहीं काउंट करनी है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली सब इकट्ठा कर लो, सब इकट्ठा करो। पूछा आपने सब इकट्ठा नहीं, उनमें से आपको जो आपके काम किया वो भी सबसे जरूरी, लिस्ट वाइज, एक सीरीज वाइज लिस्ट। क्या सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। उसमें से प्रायोरिटी करिए कि पूछने के बाद भी आप सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करना चाहेंगे। आपने पहला स्टेप पार कर लिया, आपने सबसे पहले पूछने का डर हटा लिया, संसार से आपको वो जो झटका लग रहा था वो झटका बर्दाश्त किया, इन्फॉर्मेशन ले लिया। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसमें से इन्फॉर्मेशन छांट लिया कि हाँ मुझे इस इन्फॉर्मेशन पे काम करना है। अब उस पे जो काम करना है, वो जो आपका एक्शन होगा वो भी नियमबद्ध होगा। वो भी उसके लिए भी अगर आपको पूछने में झिझक हो तो आप फिर पूछिए, नहीं आता फिर पूछिए, 1 बार 2 बार। एक बार आपको क्लियरिटी मिल गई तो आप खुद किसी और को बताएंगे कि मेरे से ये गलती हुई है, आप ये गलती मत करना। ये एक ऐसा नेसेसरी स्टेप है जो कि हम इंसानों को एकदम से, जो चिंपैंजी कहते हैं, चिंपैंजी से यहाँ तक लाने में मदद किया है। और हम हर बार यही करते हैं। और आप स्तनपायी में देखो, जो मैं हम इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ। अब डॉल्फिन्स होती हैं लगभग इंसानों के बराबर, माना जाता है कि बुद्धि माने में इंसानों के बराबर है। वो क्या अपने बच्चे को सिखाती हैं। बाकी जीव अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि जाओ समुद्र में जाओ, तुम अपनी मर्जी से जाओ। शार्क अपने बच्चे को ऐसे छोड़ दे, लेकिन डॉल्फिन अपने बच्चे को सिखाती है, स्टेप वाइज से, दर कदम 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 सिखाती है। किलर व्हेल जो कि डॉल्फिन की प्रजाति मानी जाती है, उसको लोग कहते हैं व्हेल की प्रजाति, नहीं, वो एक डॉल्फिन की प्रजाति है। किलर व्हेल को ओर्गा भी उसे, जिसे दूसरे शब्दों में बोला जाता है, वो अपने बच्चे को हर चीज़ सिखाती है। जो उसने अपनी माँ से सीखा, उसकी माँ ने उससे सीखा, वो अपने बच्चे को सिखाएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी वो नॉलेज आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए वो पूरे समुद्र पे वो किलर व्हेल यानी ओर्गा राज करती है, और का जिसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज शेयर कर रही हैं, बांट रही हैं, लोगों को बता रहे हैं। पूछने में एक बार भी नहीं झिझक रहे हैं, उनके बच्चे वैसा ही करें जैसे कर रहे हैं। और हम इंसान भी लगभग वैसे ही करते हैं। जो पूछा वो आगे बढ़ गया, जिसने नहीं पूछा कब्र में समा गया। और दुनिया में हजारों लोग हैं बिना, सबसे बड़ी बात क्या, तकलीफ क्या होती है? आप किसी अपने दोस्त को याद करो, जब वो कभी किसी गर्लफ्रेंड से उसने पूछा नहीं होगा लाइफ में, और जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको कभी बोला होगा यार तुमने एक बार पूछा तो होता मुझसे, तब उसको जो टीस लगेगी ना, वो जो टीस सोच के देखो आप, कैसी झटका लगता है कि यार एक बार लाइफ में पूछ लिया होता। तो कोशिश करिएगा, एक बार जरूर पूछिएगा, डर नहीं है। एक बार पूछेंगे, एक झटका लगेगा, लेकिन पूरी जिंदगी का पछतावा, लाइफ भर का बर्डन खत्म हो जाएगा कि चलो यार एक बार पूछ लिया, मेरी समस्या खत्म, मैं अपने स्टेप पे आगे बढ़ता हूँ। चलिए, आप मुझे कमेंट करिएगा कि आप किससे पूछे। अगर आपका कोई प्रेम है तो उसे भी पूछ कर देख लीजिएगा। मिलता हूँ फिर एक नए और ताज़ा वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ, सायोनारा।